हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 12 से लगा करके आईपीसी की धारा 20 तक के बारे में। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं जो धारा 1 से लगा करके चालू होता है, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें तो 1 से लगा करके और धारा 11 तक के वीडियो यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं। अगले वीडियो की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 12 के रूप में, 12 से लगा करके और 20 तक के रूप में। तो हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 12 क्या कहती है। ये शब्द परिभाषित करती है लोक। लोक मतलब होता है पब्लिक, अंग्रेजी में पब्लिक बोलते हैं। तो लोक कौन होंगे, यहाँ पर बताया लोक का कोई भी वर्ग या कोई समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। यानी कि लोगों का कोई भी वर्ग या समुदाय यहाँ कुल मिला के वो लोगों के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लोग के बारे में बता दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं लोग को। वैसे मैंने बता दिया, अंग्रेजी में इसको पब्लिक के रूप में जाना जाता है। पब्लिक आप अच्छे से जानते हैं पब्लिक क्या होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 13 के संबंध में। आईपीसी की धारा 13 परिभाषित करती है रानी शब्द को, कि रानी कौन होगा। तो यहाँ पर जो है मैं बता दूं कि आईपीसी की धारा का जो निर्माण हुआ है वो 1860 में हुआ है। वहां पर उस समय में रानी हुआ करती थी, लेकिन हमारा देश आज़ाद होने के बाद इस शब्द को हटा दिया गया, यानी कि संशोधन करके विधि अनुकूलन आदेश के अंतर्गत 1950 द्वारा इसको निरसित कर दिया गया है। तो इस शब्द के अंतर्गत अब कोई बात होती ही नहीं है। तो कुल मिला के धारा 13 यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 14 के बारे में। ये क्या कहती है, सरकार का सेवक। यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार का सेवक कौन होगा। हम इसको एक बार देख लेते हैं। सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन भारत के किसी भी उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक का द्योतक है। कुल मिला के सरकारी मतलब सरकार का सेवक वो है जो सरकारी कर्मचारी है। उसको हम जो चाहे वो कोई भी हो, यदि वो सरकारी कर्मचारी है तो वो सरकार का सेवक माना जाएगा। यानी कि चाहे वो अधिकारी भी हो तो भी, और यदि वो कर्मचारी हो तो भी, और चपरासी हो तो भी, कुल मिला के वो जो है सरकार का सेवक माना जाएगा। तो हमने बात की आईपीसी की धारा 14 के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 15 के बारे में। आईपीसी की धारा 15 कहती है अंग्रेजी भारत की परिभाषा। अब अंग्रेजी भारत की परिभाषा मतलब क्या, फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि ये संहिता 1860 में निर्मित हुई है और उस समय में ये जो है धारा चलती थी। अंग्रेजी भारत की परिभाषा उसमें दी गई थी, लेकिन 1950 में विधि अनुकूलन आदेश के अंतर्गत इसको निरसित कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। अब अंग्रेजी भारत की कोई परिभाषा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 16 के अंतर्गत। आईपीसी की धारा 16 कहती है भारत सरकार, यानी कि भारत सरकार की परिभाषा। मैं आपको बता दूं कि भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1950 के अंतर्गत इसको भी निरसित कर दिया गया है। इसको निरसित करने के पश्चात हम बात कर लेते हैं कि धारा 16 निरसित हो गई है। धारा 17 की हम बात करते हैं। क्या है, धारा 17 कहती है सरकार। ऊपर जो हमने जो निरसित हो गई है या जो हटा दी गई है धारा, वो भारत सरकार थी। अब 17 में हम पढ़ रहे हैं सरकार के बारे में। सरकार का शब्द को किस प्रकार से यहाँ पर परिभाषित किया गया है वो हम देख रहे हैं। सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का द्योतक है, यानी कि राज्य सरकार भी सरकार मानी जाएगी और केंद्र सरकार भी सरकार मानी जाएगी। यानी कि सरकार दो प्रकार की हो गई, एक तो राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। सरकार शब्द जहां पर भी उपयोग में आता है वहां पर या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार को माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 18 के बारे में। धारा 18 भारत, यानी कि भारत शब्द को परिभाषित करती है धारा 18। ये क्या कहती है, ये कहती है भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, यानी कि यहां पर जम्मू और कश्मीर को छोड़ दिया गया है। अच्छा, हमने आईपीसी की धारा 1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
उसमें लिखा था कि इस संहिता का विस्तार क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे भारत में रहेगा। ये हमने पढ़ा था। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा होगा? जम्मू कश्मीर में रणवीर पिनल कोड के नाम से ये संहिता चलती है। इसकी सारी धाराएं वैसी की वैसी ही हैं, कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल है, बाकी सब वैसी की वैसा ही है। वहाँ पर रणवीर पिनल कोड यानी RPC चलता है वहाँ पे, और हमारे यहाँ चलता है इंडियन पिनल कोड यानी IPC। तो यहाँ पर भारत शब्द को परिभाषित किया गया का क्या कैसे कि भारत जो है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके भारत के जितने भी राज्य क्षेत्र हैं वो इससे अभिप्रेत माने जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि फिलहाल जो है अनुच्छेद 370 खत्म करके इस जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का जो दर्जा था वो हटा दिया गया है। तो अब ऐसे समय में जो है अभी जो है विधि में संशोधन नहीं हुआ है। यदि विधि में संशोधन होगा तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में शामिल किया जा करके और विधि में संशोधन कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल में ऐसा नहीं है। इसलिए हम फिलहाल की स्थिति को देखते हुए मतलब जो कानून में लिखा हुआ है, विधि में जो लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ करके काम करेंगे। यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि भारत जो है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके बाकी का जितना भी एरिया है, जो जितने भी राज्य क्षेत्र हैं वो सब इससे अभिप्रेत माने जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं IPC की धारा 19 के बारे में। 18 हमने पढ़ा भारत के बारे में, 19 पढ़ते हैं न्यायाधीश के बारे में कि न्यायाधीश कौन होंगे, इसको हम समझते हैं। तो न्यायाधीश का मतलब यही नहीं है कि जो न्यायालय में बैठे हुए हैं और जो हमारे प्रकरण का फैसला करते हैं उन्हीं को न्यायाधीश कहा जाएगा। न्यायाधीश कौन कौन हो सकते हैं यहाँ पर इस संहिता के अंतर्गत बताया गया है। क्या बताया गया है? न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप में न्यायाधीश अभिभूत हो, किंतु उस व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसे निर्णय जो इसके विरुद्ध अपील न हो पाने पर अंतिम हो जाता हो, वो सारे के सारे जितने भी हैं जो निर्णय देने की क्षमता रखते हैं वो न्यायाधीश की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से देखो पंचायत को भी जो है वो न्यायालय की संज्ञा दी गई है और पंचायत के जो सदस्य हैं उनको न्यायाधीश माना गया है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे जो न्याय निर्णय सुना देते हैं, पंचायत के जो फैसले होते हैं वो भी जो है न्यायालय की श्रेणी में आते हैं। नगर पालिका में जिस प्रकार से होता है। तो जो कुल मिला के ये है कि न्यायाधीश केवल वही नहीं है जो कि न्यायालय में बैठ कर के फैसला दे रहे हैं, कुल मिला के न्यायाधीश वो भी हैं जो जिनका जो है अंतिम निर्णय यदि हो जाता है उनकी अपील नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। और भी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जो बताई गई हैं, मतलब जो उस व्यक्ति की निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसे निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, यानी कि विधि द्वारा कानून के द्वारा उसको जो है पावर दिया गया हो, उसको भी जो है न्यायाधीश की श्रेणी में माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यायाधीश तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात कर लेते हैं IPC की धारा 20 के बारे में, यानी कि न्यायालय के बारे में। न्यायालय क्या होगा, न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। न्यायालय शब्द का उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही किसी न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो उसका द्योतक है। कुल मिला के न्यायालय वो चीज़ है जहाँ पर जो है न्यायाधीश बैठ करके या न्यायाधीश सदस्य बैठ करके न्यायालय के रूप में जिसका उपयोग करके और निर्णय को सुनाते हैं, कुल मिला के उसको न्यायालय कहा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो IPC से संबंधित और भी यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर क्लिक करें, पूरी IPC यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और
बेल आइकॉन प्रेस कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।